हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और कॉस्ट अकाउंटिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 में लास्ट वीडियो है ये सामग्री का निर्गमन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन में मूल्यांकन की विधियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और एक चीज बता दूं, इससे आपको एग्जाम में बहुत कुछ लिखने के लिए आएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईओक्यू। ये अलग से जरूर तैयार कर लेना, ईओक्यू, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो मटेरियल है उसको कंट्रोलिंग की विधि है ईओक्यू, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत पूछी जाती है। और जो चैप्टर 4 है इसमें हमने आपके लिए सामग्री क्या है ये भी समझा दिया, उसका निर्गमन कैसे होता है, कंट्रोलिंग की तकनीकी कौन कौन सी हैं, ये सारे बिल्कुल क्रम से जो वीडियोज हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड हैं। और एवं मूल्यांकन अब हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की विधियां ये हमें को क्यों पढ़नी हो रही हैं। देखो, जब भी हम किसी भी वस्तु की कॉस्ट ज्ञात करेंगे, यानी वास्तविक रूप से लागत ज्ञात करेंगे, तो ये जरूरत पड़ती है कि उसमें वास्तव में मटेरियल कितना लगा, यानी किसी भी वस्तु को बनाने में वास्तविक रूप से मटेरियल कितना लगा, ये ज्ञात जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु की कीमत कैसे पता लगा सकते हैं कि इसको बनाने में कितना खर्च आया या वो वस्तु कितने में बनकर के तैयार हुई। तो पहली जरूरत होती है किसकी, मटेरियल की ही, कि वास्तव में मटेरियल लगा तो लगा कितना। अब आप सोचोगे कि मटेरियल को तो मतलब जब इशू करते हैं उसी समय उसकी कीमत लगा ली जाती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी उत्पादन हो रहा है और वर्ष में उससे संबंधित 3-4 बार माल मंगाया, कभी दाम बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े घटे, ठीक है, तो क्या होता है कि कौन सी कीमत उसमें से मानी जाए जिससे जो वस्तु निर्माण हुआ है उसकी सही सही लागत निकल करके आ जाए। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी वस्तु की एक्यूरेट लागत ज्ञात करने के लिए, वास्तविक लागत ज्ञात करने के लिए, सही से उसका मूल्यांकन करने के लिए रहतिया का मूल्यांकन करना या जो हमने निर्गमित सामग्री की है उसका मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। और मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, देखिए एग्जाम में आपको बताएं, इनमें से कोई ना कोई विधि आपको 100% मिल भी जाएगी। और यहां पर मैंने 10 विधियों के लिए यहां पर बताया है। कोई भी निर्माता इनमें से एक विधि का ही प्रयोग करता है, और सबसे ज्यादा जो प्रयोग करता है वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सी विधि का होता है। और इनकी पीडीएफ अगर चाहिए हो तो 9719811101, ये ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हो। तो पहले मैं बताऊं, नंबर 1 पे है वास्तविक मूल्यांकन विधि। ये वह विधि है जो स्टॉक हमने यूज किया है किसी भी वस्तु को बनाने में या कच्ची सामग्री किसी वस्तु को बनाने में, तो उसका वास्तव में मूल्य कितना है, यानी वो है कितने की। आज की डेट में नहीं, जब हम परचेज करके लाए थे तो उस डेट में वो वास्तविक रूप से कितने की थी, ठीक है। बस इस मूल्यांकन विधि में ऐसे मेथड का यूज किया जाता है कि वो वस्तु जब हम कोई चीज बना रहे थे और उसके लिए हम यहाँ पर इस मटेरियल के लिए अगर 500 रुपये में परचेज करके लाए और मार्केट में ये हो सकता है 490 का हो गया हो या 510 का हो गया हो, तो ना तो 490 लगाएंगे ना 510 लगाएंगे, हम करेक्ट लगाएंगे कितने, 500, क्योंकि जितने में लेकर के आए वही होगी। ये होती है हमारी कौन सी, वास्तविक मूल्यांकन विधि। ओके, दूसरी विधि होती है लागत मूल्य विधि। लागत मूल्य विधि में क्या होता है, ये वस्तु हम 500 रुपए की लेकर के आए और लाने में पता चला कि 20 रुपए इसको ढुलाई में देने पड़े, 30 रुपए बारदाने में और खर्च करने पड़े, यानी ये जो वस्तु है इसकी कुल मिलाकर के गोडाउन तक रखे जाने तक इसकी कीमत अगर 550 हो गई तो हम इसके बाद जो लागत मूल्य है उसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी इस मटेरियल को यूज करने तक कितनी लागत आई, तो ये हमारी लागत मूल्य विधि। तो उम्मीद है दोनों विधियां क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इन दोनों विधियों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वास्तविक मूल्यांकन विधि और लागत मूल्य विधि। वास्तविक मूल्यांकन विधि का मतलब बस यही होता है कि दुकान पर किसी के यहाँ पर या जिस जगह से हम परचेज कर रहे हैं वहां पर उसकी कीमत कितनी है, उसका वास्तविक मूल्य वही है। और लागत मूल्य का मतलब है कि वहां से जब लेकर के चले तो ठेला भाड़ा दिया, उतराई दिया, लदाई दी और ये सब चीजें खर्चे की, तो वो हमें कितने की पड़ी, वो हमारी कहलाती है कौन सी, लागत मूल्य विधि। तीसरा है हमारा बाजार मूल्य विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार मूल्य विधि का मतलब यहां पर ये है कि मान लीजिएगा कि हम यहां पर ये ए मटेरियल है इसको यूज कर रहे हैं, हम जब लाए थे तो चाहे वो
500 का था या 550 का था, 510, 490 का था, इससे कोई मतलब नहीं। आज मार्केट में कितने का है? अगर आज मार्केट में ये 600 रुपए का है तो इस विधि में इसकी जो कीमत है, मटेरियल की जो कीमत है, वो कितनी लगाई जाएगी? बाजार मूल्य के बराबर लगाई जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम जितना मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर आज परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो हमारे लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारे गोडाउन में रखी हुई है कोई भी मटेरियल तो वो भी आज कितने का है? 600 का ही है। ओके, तो ये है बाजार मूल्य विधि। अगला है लागत मूल्य व बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? ये वह होता है कि वस्तु का एक तो लागत मूल्य देख लिया जाता है। लागत मूल्य कौन सा वाला? ये वाला। और बाजार मूल्य देख लिया जाता है, ये वाला। यानी कोई भी वस्तु हमारे लिए मान लीजिएगा 1000 रुपए की लागत की है और बाजार में इस समय वो 1100 रुपए की है, तो हम कौन से मूल्य को मानेंगे? 1000 वाले को मान लेंगे, क्योंकि जो दोनों में कम हो, कम वाले के लिए आंकते हैं। क्यों आंकते हैं? क्योंकि किसी वस्तु को जब हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी लागत एकदम करेक्ट निकल करके आए, यानी सही लागत निकल करके आए, इसलिए मूल्य कौन सा? कम वाला। अब पता चला कि ये तो वास्तविक मूल्य उसका 1000 है, लेकिन बाजार में वो अब 950 का मिल रहा है वो मटेरियल, तो अब हम 1000 नहीं लगाएंगे, हम 950 का लगाएंगे, यानी जो दोनों में कम हो। औसत मूल्य विधि क्या होती है? इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग कर देना, यही हमारा कौन सा मूल्य निकल कर आ जाता है? औसत मूल्य विधि। औसत मूल्य विधि में एक चीज और मैं बता दूं कि इसी सामान के लिए कभी लाए 1000 में मिला, कभी 1020 में मिला, कभी 1030 में मिला, कभी 950 में मिला, तो इतनी बार माल आया तो इन सबको जोड़ो, 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर दो। जो निकल करके आता है वही इसका क्या होगा? औसत होगा, और उसी मूल्य को हम मटेरियल का मूल्य मान लेंगे। तो यहां पर निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की विधियां में बहुत ज्यादा ये क्लियर कर दूं आपके लिए कि वो सामग्री यूज की जा रही है, यहां पर उसकी बात की जा रही है जो किसी भी वस्तु को बनाने में कच्चा माल, कच्ची सामग्री प्रयुक्त हुई है। जैसे इस पेन को बनाने में प्लास्टिक यूज हुई है, तो प्लास्टिक की कीमत ज्ञात करना ही यहां पर निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की विधि कहलाएगी। ठीक है, अब ये वो विधियां हैं जो मतलब इस समय स्टैंडर्ड के रूप में यूज की जाती हैं। ये क्या चीज होती हैं? देखो, लीफो विधि। लीफो विधि का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यहां पर मैं बता दूं क्या होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कोई भी मटेरियल जो हम सबसे बाद में परचेज करके लाए, उसको सबसे पहले हमने यूज कर लिया। मान लीजिए हमारा गोडाउन है, एक इधर से रास्ता है और एक गेट इधर से है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये मटेरियल सब कुछ रखा हुआ है और इसको रखते हुए चले गए, निकालने का भी इसका अपना कोई सिस्टम है। ठीक है, अब वो कह रहा लीफो विधि। लीफो का मतलब है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल सबसे बाद में आया हो, अगर हमने इधर से एंट्री की है और जो सबसे बाद में आया होगा तो सबसे इधर ही रखा हुआ होगा, तो यहां पर मैं बताऊं कि उस मटेरियल को यूज किया जाएगा जो सबसे बाद में आया है। अब उसकी जो कीमत होगी वही कीमत अपना ली जाएगी। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे बाद वाला सबसे पहले प्रयोग होगा। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहां पर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? जो पहले आएगा वो ही सबसे पहले प्रयोग हो जाएगा। लीफो में क्या होता है? लास्ट में आएगा सबसे पहले प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का मतलब है कि मान लीजिएगा 1 2 3 4 ऑर्डर हमने दिए। पहला ऑर्डर सबसे पहले होगा, दूसरा दूसरे नंबर पे, तीसरा तीसरे नंबर पे, चौथा चौथे नंबर पे। अब हम करेंगे इसका यूज। जब यूज करोगे बेटा तो लीफो वाले में क्या होता है? लास्ट इन। जब यूज करोगे लीफो मेथड में तो चौथे वाले का यूज होगा सबसे पहले। ओके, लेकिन फीफो मेथड में FIFO यहां पर पहले वाले को ही सबसे पहले यूज किया जाएगा। ठीक है, जो मैंने यूज लिखा है इसका मतलब समझाओ, मैं आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दो, जरूर कमेंट करो कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो मैं किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दो चीजें हो गई, लीफो बाद में आया पहले यूज होगा, फीफो पहले वाला सबसे पहले यूज होगा, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का। हीफो, हीफो का मतलब HIFO, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इनका मतलब है ये 10 रुपए में मिला, ये 11 में मिला, ये 9 में मिला और ये 12 में मिला, तो वो कह रहा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हाईएस्ट है, ऊंचा है, यानी 12 वाला सबसे पहले, फिर 11 वाला यूज होगा, फिर 10 वाला, फिर 9 वाला, यानी सबसे महंगा वाला सबसे पहले यूज होगा। ये बताता है हीफो में। मीफो MIFO, वैसे हमारे यहाँ जो क्लासेस लेते हैं बच्चे इसी मेथड से बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं।
अब आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं जिनके थ्रू मैं समझा तो दूंगा ही। जिस चैनल पे आप आए हो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरिकल, और कॉस्ट ही नहीं, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी टैक्स हो दुनिया भर की, 100% आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लगे रहो मेरे साथ। तो मीफो में क्या होता है, मिनिमम इन। अब इसमें ठीक उल्टा होता है, 9 वाले को सबसे पहले यूज करेंगे, फिर 10 वाले को यूज करेंगे, फिर 11 वाले को, 12 वाले का नंबर सबसे बाद में होगा। तो ये फीफो, लीफो, हीफो, मीफो, इनका मतलब भी आपने समझ लिया है। प्रमाणित मूल्य विधि, प्रमाणित का मतलब जानते हो स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं। वो स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ और नहीं होती है। 10 लोगों के सामने बताओ कि ये मटेरियल इतने का है और 10 लोग उस चीज़ को स्वीकार कर लें, तो समझ लो वही उसकी कौन सी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी वैल्यू यूज की जाती है उस वैल्यू में से हम आपको बताएं 100% मान्यता सभी के द्वारा मिलती है, और 2-1 के द्वारा ना भी मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मान्यता हर व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार हो जाता है कि हाँ इतना है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं, मैं कहूं इसमें प्लास्टिक लगी हुई है और 5 रुपए की प्लास्टिक लगी हुई है, तो आप सब लोग मानने को तैयार हो जाओगे हाँ भाई 5 रुपए की प्लास्टिक इसमें लग गई होगी, यूज हो गई होगी, तो यहां पर यही इसका प्रमाणित मूल्य हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि सामग्री के मूल्यांकन की जो विधियां हैं बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है समझ में आया होगा। वास्तविक में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, लागत मूल्य में वो हमें पड़ी कितने की है आकर के, बाजार मूल्य में इसमें मार्केट में कितने की बिक रही है, और लागत मूल्य बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो ये तो आप समझाओ, दोनों में जो कम होगा। औसत मूल्य विधि, जितने उसके मूल्य हैं सबको जोड़ो और उतने से ही भाग कर दो। 5 जोड़ोगे तो 5 से डिवाइड, मतलब 5 बार लाए हो तो 5 बार के मूल्य लिखो, उनको जोड़ो, 5 से डिवाइड कर दो, औसत आ जाएगा। लीफो, फीफो, हीफो, मीफो, ये तो करेक्ट क्लियर हो गया होगा, प्रमाणित का मतलब भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीकॉम का सबसे अच्छा ये चैनल आपके लिए महसूस होगा बस थोड़े ही दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।